हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोबल गैसेस और हम सिर्फ 5 to 7 मिनट्स में नोबल गैसेस सारा कवर कर लेंगे। उसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं नोबल गैसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोबल गैसेस को हम और क्या कहते हैं? एरोजेंस, बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड इन एयर। और रैमसे ने उनको डिस्कवर किया था। रैमसे साइंटिस्ट ने नोबल गैसेस को डिस्कवर किया था और फर्स्ट नोबल गैस डिस्कवर हुई थी आर्गन। नोबल गैसेस आपको पता ही हैं कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। जो हीलियम, नियोन और आर्गन है ये बिल्कुल इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, अब ये कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हीलियम टू रेडन, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़? देखो, वॉन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज़ हो रही हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज इंक्रीज़ हो रही हैं तो ऑब्वियस है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा और लिक्विफेक्शन का ईज़ भी इंक्रीज़ होगा। हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को। और जब ऑब्वियस है साइज इंक्रीज़ हुआ तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होगा। सो डाउन द ग्रुप ये सब चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं। नाउ फर्स्ट कंपाउंड किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट कंपाउंड of xenons were prepared by बार्टलेट इन 1961। बार्टलेट साइंटिस्ट ने सबसे पहला जीनोन का कंपाउंड बनाया था। उन्होंने इसकी सिंथेसिस किस बेसिस पे की? उन्होंने देखा कि O2 पॉजिटिव जो हमारा ये है O2 पॉजिटिव आयन और जीनोन, इन दोनों की कंपेरेबल एक जैसी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो उन्होंने कहा जब O2 पॉजिटिव कंपाउंड फॉर्म कर सकता है तो जीनोन क्यों नहीं कर सकता? तो जैसे O2 पॉजिटिव कंपाउंड बना रहा था प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, ये कंपाउंड बना रहा था वो, उसी तरह उन्होंने जीनोन को प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो जीनोन ने भी कंपाउंड बना दिया। दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज्ड ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है जिसमें से क्वेश्चन बनता है फ्लोराइड डोनर्स। जो ये जीनोन के कंपाउंड्स होते हैं XeF2, XeF4 एंड XeF6, ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे फ्लोराइड डोनर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लोराइड डोनर होता है XeF2, उससे कम XeF4 और सबसे कम XeF6। ठीक है, अब ये कुछ उसकी रिएक्शंस हैं जो इसकी फ्लोराइड डोनर टेंडेंसी को दिखाती हैं। जब हम XeF2 को एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ इन लिक्विड BrF5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखो मेन इसमें क्या है रिएक्टेंट? एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, SbF5, और ये तो हमने सॉल्वेंट लिया है। तो हमारे पास ये कंपाउंड सिंथेसाइज होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है XeF पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। इसमें क्या हुआ है? SbF5 ने एक फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लिया और XeF2 ने एक फ्लोराइड डोनेट कर दिया। ठीक है, और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। ठीक है, ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं जीनोन, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड, ये तीनों के तीनों जब वाटर के साथ इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, इस पे से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा हर एग्ज़ाम में कि XeF2 एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और जीनोन बनाता है और हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, और XeF4, ठीक है, ये पता है, ये इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो XeF2 है वो बहुत वीक है कंपाउंड, बहुत वीक कंपाउंड है, तो वो वाटर क्या करेगा, उससे उसके सारे फ्लोराइड खींच लेगा, सारे फ्लोराइड छीन लेगा उससे और सिर्फ Xe बचेगा। और XeF4 क्या है? जब वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो पहले तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा XeO2, जो साथ के साथ कन्वर्ट हो जाएगा XeO3 में, जीनोन ट्राईऑक्साइड प्लस, और ये साथ में रिलीज़ होंगे। इसी तरह XeF6 जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है जीनोन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, जो XeF4 था वो तो बीच में अनस्टेबल कंपाउंड बनाता था और फिर जीनोन ट्राईऑक्साइड बनाता था, पर XeF6 डायरेक्टली बनाता है 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके। अब ये जो XeF6 की रिएक्शन है, इसमें इसके कई बार वो स्टेप्स भी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। ये 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल वाटर का रिएक्ट करता है, XeOF4 बनता है, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, XeO2F2 बनता है, फिर जब 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो XeO3 बनता है। ठीक है, इसके ये भी याद रखने हैं, एक में फर्स्ट स्टेप में 2HF निकलते हैं, सेकंड में 4 और थर्ड में 6। ठीक है, अब ये जो जीनोन ट्राईऑक्साइड है ये बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब ये रिएक्ट करता है किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है, पहले तो ये जीनेट आयन बनाता है और उसके बाद परजीनेट आयन, दो और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके परजीनेट आयन बनाता है। इनकी यही रिएक्शंस एग्ज़ाम में आती हैं जो मैं करवा रही हूँ, बस इनकी इससे ज़्यादा और रिएक्शंस नहीं करनी होती, ना ही वो आती, यही रिएक्शंस पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। कंपाउंड विद मेटल एक्स ई बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे ये है हमारे पास गोल्ड जो है, गोल्ड AuF3 जिनोन के साथ रिएक्ट करता है इन एसिडिक कंडीशंस और क्या बनाता है AuXe4, ठीक है। चार एटम्स जुड़ जाते हैं जिनोन के इसके साथ और ये इसका मेटल गोल्ड के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब देखो इसमें हो रही है, यहाँ पे XeF2 जो है वो डायमराइजेशन करा रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है हमारा, जिसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग फ्लोरीन लगे हुए हैं और ये लगा हुआ है ट्राईमिथाइल सिलिकॉन, ये क्या करेगा, इसके साथ रिजिनोन डाइफ्लोराइड रिएक्ट करेगा और यहाँ इसको सिलिकॉन को हटा के खुद लग जाएगा, और जब एक और मॉलिक्यूल XeF2 का आएगा तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल डायमराइज कर जाएगा। अब देखो ये एक और इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ है एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी इन चारों में से किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है XeF6 की, उससे कम XeF4 और सबसे कम XeF2, ठीक है। ये किस बेसिस पे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा एसिडिटी। अब अगर सेम हो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसमें XeO3F2 XeO2F2, तो क्या होगा कि जितने ज़्यादा फ्लोरीन उतनी ज़्यादा एसिडिटी, ये ज़्यादा एसिडिक होता है XeO2F2। अब एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनोन्स की कि XeF4 जो है हमारा वो O2F2 के साथ मिलके XeF6 बनाता है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सारा नोबल गैसेस का टॉपिक कवर हो गया। मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूँगी, आप वो देख लेना, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, थैंक यू।